क्या आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपसे मिलने वाला हर इंसान आपका मुरीद बन जाए? क्या आप ये चाहते हैं? यदि हाँ, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ऐसे 5 आसान नियम जिनका यदि आपने प्रयोग किया तो आपका प्रभाव चारों ओर फैलना शुरू हो जाएगा। लोगों को प्रभावित करने का पहला आसान नियम है कि हमेशा अपने चेहरे पर 3 इंच की मुस्कान रखिए। हमारे चेहरे के भाव हमारे कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक चीनी कहावत भी है, यानी जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ना हो उसको कभी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। जब भी आप अपने घर से निकलें तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और अपने चेहरे पर 3 इंच की मुस्कान लाएं और फिर आप आगे चलें। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन इससे मिलता बहुत कुछ है। सदा मुस्कुराने वाले लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं और बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से अधिक तेज बोलती है। आपके चेहरे की मुस्कान से ये आभास होता है कि आपने सामने वाले का स्वागत दिल से किया है और आप उसे पसंद भी करते हैं। जिन्हें ये मिलती है वो गदगद हो जाते हैं और जो ये देते हैं वो भी गरीब नहीं होते। मुस्कान जहाँ घर में सुख और समृद्धि को लाती है, वहीं बिजनेस में सद्भावना लाती है और दूसरों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। मुस्कान एक थके हुए इंसान के लिए सुकून है, एक निराश इंसान के लिए आशा की किरण है और एक दुखी इंसान के लिए सुख की एक उम्मीद है। और दोस्तों, लोगों को प्रभावित करने का दूसरा आसान नियम है कि आप दूसरों को ध्यान से सुनें। आज के समय में जहां हर कोई सिर्फ बोलना चाह रहा है और जो सुन भी रहा है वो सुनने के लिए नहीं सुन रहा, बल्कि जवाब देने के लिए सुन रहा है। जैसे ही आपकी बात खत्म हुई वो कहेगा, अच्छा आपका हो गया, अब मैं शुरू करता हूँ। या तो आपकी बात को बीच में काट के खुद ही शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, एक गुड लीडर एक गुड लिसनर होता है। दुनिया का हर महान लीडर एक महान लिसनर भी है। यदि आप किसी की बात को सुनेंगे ही नहीं तो उसकी समस्या को समझकर समाधान कैसे दे पाएंगे? ऐसे माहौल में जहां हर कोई जैसे बोलने की प्रतियोगिता में शामिल हो, यदि आप दूसरों को मन लगाकर और ध्यान से सुनेंगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। वो आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए। किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनना उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी प्रशंसा है। याद रखिए, अच्छा वक्ता बनने से पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। जो आपसे बात कर रहा है उसी पर पूरा ध्यान देना सबसे बड़ा गुण है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी ऐसे श्रोता के सामने नम हो जाता है जो उसकी बात को ध्यान से सुनता हो। आइए एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को और समझने का प्रयास करते हैं। एक इंसान एक गारमेंट स्टोर में गया और एक शर्ट उसने खरीदी जो कि सेल में थी। जब वो घर आया तो शर्ट की सिलाई निकली हुई थी। वो वापस गया, उसने सेल्स बॉय से कहा, ये शर्ट खराब है, आप इसे वापसी कर दीजिए। तो सेल्स बॉय ने कहा, आपने ये स्पेशल सेल में खरीदी है, इसलिए अब ये वापस नहीं हो सकती। और उसने कहा कि अब आपको ये रखनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कस्टमर उस स्टोर से लगातार बहुत सारी शॉपिंग किया करता था, तो वहाँ का मैनेजर इसको पहचानता भी था। ये वहाँ से गुस्सा होके जाने वाला था, तभी मैनेजर वहाँ पे आया और उसने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पहले से ही डिफेक्टिव है, इसलिए हम इसे बदल सकते हैं। आप चाहे तो दूसरी शर्ट ले लें और चाहे तो आप अपना पैसा वापस ले लें। यदि वो मैनेजर सही समय पे ना आया होता तो इस सेल्स बॉय की वजह से उस स्टोर ने अपना एक बहुत बड़ा कस्टमर खो दिया होता। लोगों को प्रभावित करने का तीसरा आसान नियम है कि आप लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास कराओ। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा इंसान की सबसे बड़ी इच्छा है। हर व्यक्ति में ये लालसा रहती है कि उसे एप्रिसिएशन मिले, और ये इच्छा आपके अंदर भी है। तो क्यों नहीं दुनिया के
सबसे बड़े नियम को फॉलो किया जाए, और वो नियम ये है कि आप दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास कराएं, तो पहले आपको उनके साथ यही करना होगा। आप कहेंगे कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ? तो मेरा जवाब होगा हर कहीं, हर जगह, हर किसी के साथ। इमर्सन ने कहा था, हर एक इंसान मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर है और मैं उससे वही बात सीख लेता हूँ। और लोगों को प्रभावित करने का चौथा आसान नियम है कि आप दूसरों के रुचिकर विषयों में बात करिए। दूसरों के रुचिकर विषयों का मतलब है कि ऐसे विषय जिनमें दूसरों को रुचि हो, क्योंकि हर एक इंसान के दिल का रास्ता उसके रुचि के विषयों से होकर जाता है। किसी भी आदमी से बात करने से पहले आप ये जानिए कि उसकी किन विषयों में रुचि है, और जब आप उससे मिलें तो उन्हीं विषयों में आप उससे बात करें, तो आप पाएंगे वो इंसान भी आपके अंदर जबरदस्त रुचि लेना शुरू कर देगा। यदि आपका काम किसी व्यक्ति से रुका हुआ है, यानी उसके पास अटका हुआ है, तो अगली मीटिंग में जब आप उससे मिलने जाएं तो उसके पसंद के विषय के बारे में जानकारी लेकर जाएं और सबसे पहले उसकी रुचि के विषयों में उससे बात करें। आप पाएंगे वो आपका रुका हुआ काम जल्दी ही कर देगा। एक बेरोजगार नवयुवक जो नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहा था, उसको एक दिन पता चला कि उसके क्षेत्र में जो कपड़ा मिल है उसके मालिक कल फैक्ट्री विजिट के लिए आ रहे हैं। अब उसने उनकी पसंद क्या है या उनको किन चीज़ों में रुचि है, जब ये पता करने का प्रयास किया तो उसको पता चला कि वो मनी माइंडेड हैं, पैसे को बहुत पसंद करते हैं। कैसे भी करके उसने 1 मिनट का समय उनसे मिलने का ले लिया, और वो जैसे ही उनसे मिला उसने एक ही लाइन कही कि मैं आपके लिए पैसे कमा कर ला सकता हूँ, और उसे उसी समय नौकरी पर रख लिया गया। और दोस्तों, लोगों को प्रभावित करने का 5वां और अंतिम आसान नियम यह है कि आप जिनको भी प्रभावित करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उन्हें दिल से लाइक करना पड़ेगा। आप हर एक इंसान को लाइक ना कर पाएं चलेगा, लेकिन जिनको आप प्रभावित करना चाहते हैं उनको पहले लाइक करना अनिवार्य है। हर इंसान को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने आप में दिलचस्पी होती है। यदि आप दूसरों में दिलचस्पी दिखाएंगे तो दूसरे लोग भी आप में रुचि लेंगे। हर एक इंसान, चाहे वो कोई मजदूर हो, मैनेजर हो या मालिक हो, ऐसे व्यक्ति को पसंद करता ही है जो उसकी प्रशंसा करे और उसमें रुचि ले। और दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा कि जब भी लोगों से मिलें तो गर्म जोशी से हाथ मिलाएं, आंखों में आंखें डाल के बात करें। उनको लगना चाहिए कि वो आज एक जिंदा दिल इंसान से मिलकर लौटे हैं। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।